कंट्रोल फारूक कंट्रोल, और नहीं होता कंट्रोल। अफगानिस्तान, यस यार। इब्राहिम ज़ादराना मेरी जाना, अजमत खाना, अजमत खान, अजमतुल्ला नाम, अजमत खाना। उसके मम्मी पापा का कोई मसला नहीं होगा अगर मैं उसको अजमत खाना बोल दूँ तो। अजमत खाना मेरी जाना, और राशिद खाना मेरी जाना, नबी खाना मेरी जाना। ओ भाई साहब, ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, अब मेरे जितने फैंस हैं ना उनको पता है कि यार मैं इस टीम को क्यों सपोर्ट करता हूँ। हम इस तरह की क्रिकेट एक ज़माने में खेला करते थे, इस तरह हम जान मारते थे यार। मुझे इनकी विन की इतनी खुशी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कसम खा के, ला इलाहा इल्लल्लाह भाई साहब, जितना मैं एक्साइटेड हूँ ना इनकी विन के ऊपर, इनके शायद नेटिव्स भी ना हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो क्रिकेट है जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हम क्रिकेट फैंस देखना डिज़र्व करते हैं अपनी अपनी टीम से रिलेटेड। भाई साहब, इंग्लैंड को बाहर कर दिया उन्होंने, इंग्लैंड को इन्होंने वर्ल्ड कप में मारा 2023 में। आज उन्होंने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में मार के अफगानिस्तान ने अपना भाई साहब उल्लू सीधा कर लिया। अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जा सकता है, मैं आपको बताऊं। इनका बड़ा स्कोप है ये। अब इन्होंने अगर ये ऑस्ट्रेलिया को भी इस तरह निपटा गए ना, और इंशाल्लाह निपटाएंगे, इंशाल्लाह निपटाएंगे भाई। आज का मैच ना अफगानिस्तान की कमिटमेंट के नाम है, वरना एक टाइम था कि रूट इनके हाथ से मैच ले गया था, ऑलमोस्ट मैच ले गया था वो इनसे। उन्होंने, मैं कहता हूं कि वो जो फाइनल ओवर्स किए ना, आपको पता है आखिरी 4 ओवर्स में 47, 48, 49, 50, कितने 4 ओवर्स, कितनी गेंदें, 24 गेंदें। इन 24 गेंदों में इन बॉलर्स ने सिर्फ एक बाउंड्री खाई है, सिर्फ एक बाउंड्री, और वो डिसाइसिव फैक्टर हुआ है कि जिसकी वजह से सिर्फ 8 रन से ये मैच जीते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट ऑन अ बैटिंग ट्रैक। हालांकि इंग्लैंड ऑलमोस्ट मैच ले गया था, ओवरटर्न और जो रूट अपना अपना काम कर गए थे, ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड था। लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान के लिए, लेकिन अफगानिस्तान का फाइट बैक, इनकी भैंस की आंख, ये जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, आई जस्ट लव इट। मैं कहता हूँ मेरी टीम है, जो पटना पट लो किसी ने, भाई ये मेरी टीम है। 325 किए अफगानिस्तान ने, इब्राहिम ज़ादरान 177। वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी अफगानिस्तान की तरफ से इसने मारी है, चैंपियंस ट्रॉफी में इसने मारी है। चैंपियंस ट्रॉफी का हाईएस्ट स्कोर 177 ये मार के बैठा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख का सबसे बड़ा टोटल इंडिविजुअल 177 इब्राहिम ज़ादरान के नाम है। इससे पहले बेन डकेट के नाम था, जो उसने भी रिसेंटली मारा है। ये इतनी ज़बरदस्त बैटिंग विकेट्स हैं कि 11 सेंचुरीज हो चुकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक। इससे पहले का रिकॉर्ड वो 10 का है, मेरा ख्याल है 2002 में 10 सेंचुरीज हुई थी, और 2006 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6 या इस तरह करके। इतनी इस लड़के ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, ऊपर से लेके नीचे तक गया, ये एंड तक ये गया है। ओपनर आया था, एंड तक गया। हालांकि अफगानिस्तान की आपको पता है 3 विकेटें जो हैं वो जल्दी गिर गई थी अफगानिस्तान की, 37 के ऊपर 3 विकेटें गिर गई थी। फिर रीबिल्डिंग फेज़ शुरू हुई है इनकी, और रीबिल्डिंग फेज़ की वजह से एक तो इनकी जनाब इनको बेस मिल गई। अफगानिस्तान ने सर पहले पावर प्ले में 39 रन किए हैं, 3 विकेटें गिरी हैं। दूसरे पावर प्ले में 10 से 40 ओवर तक 173 रन किए हैं इन्होंने, 2 विकेटें गिरी। और आखिरी 10 ओवरों में इन्होंने एक्सेलरेट किया है, 113 रन बनाए हैं इन्होंने, और 2 ही विकेटें गिरी हैं इनकी। यानी कि हर पावर प्ले के हिसाब से मैंने आपको बताया इन्होंने इस तरीके से उठाया अपनी पूरी की पूरी गेम को। अच्छा, इब्राहिम ज़ादरान के 177 में उसका साथ दिया जनाब शाहिदी कप्तान, 40 उसने किए। अजमतुल्ला उमर ज़ई 41 रन। गुलबदी नैब को कहते हैं भाईजान, ये भी द मैन विद द गोल्डन आर्म है अजमत। ये बैटिंग में भी यार कर जाता है, ये बॉलिंग में भी कर जाता है। 5 विकेटें लेकर गया ये बंदा, 5 विकेटें। मैं, बड़ा टफ है कि इब्राहिम ज़ादरान को मैन ऑफ द मैच दिया मिला। वैसे इब्राहिम ज़ादरान को मैं होता मैं अजमतुल्ला को देता, क्योंकि इसके 41 बड़े क्रूशल थे। नीचे 5 विकेटें लेकर गया, ये आखिरी ओवर किया सर इसने। इतना प्रेशर में, वही प्रेशर में इसने विकेटें ली हैं। ओवरटर्न की विकेट किसने ली है? इसने। जो मैच चेंजिंग साबित हुई है, जो रूट को किसने आउट किया है? इसने। ये जो 2 विकेटें इसने ली है ना, जो रूट और ओवरटर्न की, वो मैच विनिंग साबित हुई हैं। अच्छा, फिर 40 रन मोहम्मद नबी ने किए 24 बॉल्स के ऊपर, ये नीचे एक्सेलेशन हुई है। अजमतुल्ला 41, 31 बॉल्स के ऊपर, 24 गेंदों के ऊपर मोहम्मद नबी के, ये वो एक्सेलेशन थी। अगर मैं आपको इनकी पार्टनरशिप्स बताऊं ना, अफगानिस्तान की मेन पार्टनरशिप आई है हशमतुल्ला शाहिदी और इब्राहिम ज़ादरान की, जिसके ऊपर इन लोगों ने फिर कंस्ट्रक्ट किया अपनी ये पूरी 325 रन की इनिंग्स। वो थी 103 रन की 124 गेंदों के ऊपर। फिर अजमतुल्ला उमर ज़ई और इब्राहिम ज़ादरान की 72 रन की पार्टनरशिप आई 63 गेंदों के ऊपर।
तीसरी पार्टनरशिप जिसने बेसिकली पूरे का पूरा नक्शा चेंज किया है इनकी बैटिंग का अफगानिस्तान की, वो थी 111 रन की 55 बॉल्स के ऊपर। 103 रन की पार्टनरशिप ने क्या किया, बेसलाइन सेट की। 72 रन की पार्टनरशिप ने क्या किया, उसके ऊपर आप ये कह लें ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया। और भाई साहब मोहम्मद नबी और इब्राहिम ज़ादरान की 111 रन की 55 इनिंग्स की जिसे कहते हैं 55 बॉलों के ऊपर जो पार्टनरशिप थी, उसने पूरे का पूरा सांचा फिट करके पेंट पोंट बिजली का सामान सेट टाइलें शाइलें कालीन फर्नीचर सब यस करके जिसे कहते हैं ना आगे रख दिया कि आओ जी वेलकम 325 चेस कर लें आप, हम भी इधर ही हैं आप भी आ जाओ। अच्छा ये हुआ। उसके बाद मैं आपको ये बेसिकली मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ जनाब अफ़गानिस्तान की जो थी बैटिंग। जोफ्रा आर्चर 3 विकेटें लेकर गया 10 ओवरों में 64। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसने अपनी जिसे कहते हैं जितना भी उसका कैरियर है उसमें उसने 3 विकेटें ली हैं अपने पहले स्पेल में, इससे पहले कभी नहीं ली। और जोफ्रा आर्चर की 50 विकेटें भी हो गई हैं। हाई फास्टेस्ट वो इंग्लैंड का पेस बॉलर बना है जिसने 50 विकेटें कंप्लीट की हों। इसने 30 मैचेस में की हैं। मज़ेदार बात, इसके सिर्फ 30 मैचेस हुए हैं अभी जोफ्रा आर्चर के, क्योंकि वो इंजरीज़ की वजह से ये खेल नहीं सका, वरना ये तो वो 2019 का लगा हुआ पड़ा है, शायद उससे भी पहले का। तो ये इसके साथ अब ये तो है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो चलता है। खैर मार्क वुड 8 ओवरों में 50 रन, वो 2 ओवर नहीं कर सका, उसको इंजरी का प्रॉब्लम हो गया है। ओवरटर्न उसने 1 विकेट ली 72 रन दिए 10 ओवरों में। आदिल रशीद 1 विकेट 60 रन। आदिल रशीद को अच्छा खेले, आदिल रशीद को लगे रहे टकाटक 3 चक्के पड़े आदिल रशीद को, बाकी कोई बाउंड्री नहीं पड़ी। सिंगल डबल उसको बड़े ज़बरदस्त निकाले हैं इन्होंने। जो रूट 7 ओवरों में 47 रन और लिविंगस्टोन 5 ओवरों में 28 रन 2 विकेट। लिविंगस्टोन ने आखिरी ओवर सिर्फ 2 रन का किया है। वो अब नासिर हुसैन कमेंट्री में बात कर रहा था कि एट दी एंड ये ना हो कि अफगानिस्तान वाले इस बात को रोएं कि हमारा 50वां ओवर सिर्फ 2 रन का लग गया है। सिर्फ 2 रन, 2 के 3 रन का किया है, उसमें 1 विकेट निकाल गया ओवरटर्न। वो आउटस्टैंडिंग ओवर था पूरी अफगानिस्तान की इनिंग का, सबसे जिसे कहते हैं बैटिंग के क्रूशल ओवर वो 50वां था जो सिर्फ 2-3 रन का किया ओवरटर्न का। खैर जी इंग्लैंड ने करने थे 326 चेस। 326 के उनके जो जब उन्होंने स्टार्ट किया, इनका भी जिसे कहते हैं जनाब जो अच्छा था, जिसे कहते हैं ना अफगानिस्तान की ओपनिंग बॉलिंग वो अच्छी थी। 19 पे फिल सॉल्ट आउट हुआ है, 30 के ऊपर इन्होंने 2 आउट कर लिए। फिल सॉल्ट और जेमी स्मिथ ये दोनों जल्दी निकल गए। फिल सॉल्ट को उमर अजमतुल्लाह ने बोल्ड कर दिया, मोहम्मद नबी की गेंद के ऊपर अजमतुल्लाह ने जेमी स्मिथ का कैच कर लिया। ये 2 विकेटें जल्दी गिरी। फिर इनकी पार्टनरशिप लगी, इनकी जो तीसरी विकेट है वो गिरी 98 रन के ऊपर। वो पार्टनरशिप लगी जो रूट और बेन डकेट की 68 रन के ऊपर। बेन डकेट का कैच भी ड्रॉप हुआ था, आसान, शाहिदी ने इतना आसान कैच ड्रॉप किया था और लोगों को लग रहा था ये लेने के देने ना पड़ जाए इस कैच के ऊपर। बहुत इजी कैच ड्रॉप किया था शाहिदी ने, लेकिन वो इवेंचुअली इनको इतना भारी नहीं पड़ा, वो 38 रन ही कर सका। राशिद खान ने LBW कर दिया बेन डकेट को। अच्छा उसके बाद जनाब जो रूट इनके मिडल में खेला भाई, जो रूट इनका एंड तक लेकर गया, जो रूट के साथ ब्रुक भी जल्दी निकल गया, बटलर भी जल्दी आउट हुआ। ये जो 2 इन्होंने विकेटें यहाँ पर ली है ना, ये भी बड़ी क्रूशल थी। 98 के ऊपर तीसरी विकेट गिरी है, 133 के ऊपर चौथी, ठीक है, और उसके बाद 5वीं 216 के ऊपर। ये मोटी मोटी अगर आपको देखें ना तो ये जो बेन डकेट के बाद इमीडिएटली ये जो ब्रुक की विकेट गिरी है ना, ये बड़ी क्रूशल थी। ये क्रूशल थी। हैरी ब्रुक ने सिर्फ 25 रन किए। मोहम्मद नबी की गेंद के ऊपर वो फंसा उठा, उसने सीधे ही वापस नबी के हाथ में दे मारा। ब्रुक 25 करके आउट हो गया 21 गेंदों के ऊपर। बटलर 38 रन किए उसने। ये 2 छोटी सी पार्टनरशिप, ये एक पार्टनरशिप छोटी थी रूट और ब्रुक की, वो 35 रन की थी। लेकिन फिर जो बटलर और रूट की पार्टनरशिप थी ना, उसने इस चेज़ की बेसलाइन सेट की है। ये जो इतना क्लोज मैच किया वो 83 रन की 91 बॉल्स के ऊपर पार्टनरशिप थी रूट की और बटलर की। ये पार्टनरशिप जो है ना, ये थोड़ी सी और चल जाती ना भाई साहब, एक अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो जानी थी। लेकिन बटलर को फिर अजमतुल्लाह ने मारा शॉर्ट बॉल, उसने खेलने की कोशिश की, वो चढ़ गया ऊपर, रहमत ने कैच पकड़ लिया, वहाँ से इनका वापस आया। लिविंगस्टोन जनाब 10 रन के ऊपर उन्होंने फुड़का दिया। फिर आ गया ये ओवरटर्न। ये पार्टनरशिप जो थी ना 54 रन की 43 बॉल्स के ऊपर, जो रूट और ओवरटर्न की, ये लग रहा था कि ले गए अब नहीं अफगानिस्तान का चांस बनेगा। लेकिन जब इन्होंने आउट किया ना जो रूट की जो विकेट थी ना, जो रूट पहले आउट हुआ है, जो रूट को जनाब उस ओवर में, हालांकि वो मेरा ख्याल है चौका मार गया था, वो अजमतुल्लाह ने मारा शॉर्ट बॉल, जो रूट जो है वो उसको कट करने गया, ग्लव पे गेंद लगी, कॉर्ड बिहाइंड हो गया। अजमतुल्लाह के बारे में लोगों को ये लगता है कि वो ना उनको लगता है मीडियम पेसर्स है, उसकी गेंद नेचुरली स्किड करती है,
तो अजमतुल्लाह का जो पेस है ना, वो बेशक आपको हल्का लग रहा हो, लेकिन उसका गेंद पड़ने के बाद ना स्किड होता है, यानी कि आप जो आपने पेस उसकी कैलकुलेट की हुई है ना, उससे तेज़ी से आता है। और अगर वो शॉर्ट बॉल है तो वो आपको आपकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से आएगी। आपको अगर आपने जिसे कहते हैं कैलकुलेट किया कि 2 सेकंड में पहुंचेगी अजमत की गेंद, लेट सपोज कि शॉर्ट बॉल है मेरे तक 2 सेकंड में पहुंचेगी, अजमत का गेंद पढ़ के हो सकता है 1 सेकंड में पहुंच जाए, 1.15 सेकंड में पहुंच जाए, 1.30 सेकंड में पहुंच जाए, जल्दी पहुंचता है। रूट उसकी मार खा गया, प्लस रूट के को क्रैम्प्स भी पड़े हुए थे। 120 रन उसने किए 111 गेंदों के ऊपर, वो उसने अपनी तरफ से जोर लगाया एंड के। ये रूट की मेरा ख्याल है कोई बहुत टाइम बाद कोई ओडीआई के अंदर सेंचुरी है, 30-40 इनिंग्स बाद होगी, मेरा अंदाज़ा यही है कि इसने बहुत टाइम बाद सेंचुरी मारी है जो रूट ने। इससे पहले कि इसकी सेंचुरी मुझे तो याद भी नहीं कि इसने कब है, लेकिन 30-40 इनिंग्स तो पक्की हो गई हैं। खैर जी, ओवरटर्न ने 32 रन किए। ओवरटर्न भी जनाब अजमतुल्लाह उमरज़ई की गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो गया, मोहम्मद नबी ने कैच किया, वो उन्होंने कोई ब्रेक्स ही ली, ठीक है। और ये जो ब्रेक्स होती हैं ना, ये मेक और ब्रेक मोमेंट होती हैं, यू नेवर नो। वो जो उन्होंने ब्रेक ली उसमें ग्लव श्लव या जो भी चेंज हुआ उसकी वजह से जनाब वो एक पॉज आया, उससे अगली गेंद के ऊपर ओवरटर्न ने लेग साइड पे फ्लिक करने की कोशिश की, गेंद लगी सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर मोहम्मद नबी के हाथ में। लो जी, वहाँ पर 8 आउट 309 रन्स और अभी 47.4 ओवर्स, 47.2 ओवर्स में बाउंड्री लगी थी, 47.2 ओवर्स में। उसके बाद जनाब कोई बाउंड्री नहीं खाई अफ़गानिस्तान की टीम ने। आप अंदाज़ा करें 47.2 किधर और फिर 50 ओवर पूरे किधर, ये ना करते आप देख लेना कितनी गेंदें बनती हैं। ये 24 गेंदें बनती हैं, 47, 48, 49, 4 ओवर 24 गेंदें, 24 गेंदों में से एक पे बाउंड्री लगी है, 23 गेंदें उन्होंने बाउंड्री कोई नहीं खाई, तभी तो वो मैच ले गए हैं। ये पार्टनरशिप लगी ओवरटर्न की और आर्चर की 22 की 12 गेंदों के ऊपर, लेकिन कोई नहीं, इतना ज़्यादा वो डैमेज नहीं कर सकी। और एंड पे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया डेथ ओवर्स में भाई साहब अफगानिस्तान की बॉलर्स ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। फजल हक फारूकी हो गया, अजमत हो गया, ब्रिलियंट बॉलिंग जिसको कहते हैं। उमरज़ई ने 5 विकेटें ली, 58 रन दिए, 2 विकेटें नबी ने ली, 57 रन दिए, 1 विकेट राशिद ने ली, 66 रन दिए, नूर कोई विकेट नहीं ले सका, 1 विकेट गुलबदीन नैब ने ली, 16 रन दिए और फारूकी भी 1 विकेट ले गया। ये टोटल सर कहानी है अफ़गानिस्तान के मैच की। मैं यार बहुत आउटस्टैंडिंग मैच था यार, अगर आपने देखा है ना भाई साहब, दिल खुश कर दिया यार। मैं ये फिर जाते जाते ना मेरी दुआ है मेरी टीम इस तरह खेले यार, इस तरह लड़े। अब आज अफ़गानिस्तान हार भी जाता ना, दिल ना ख़राब होता। उन्होंने अपनी तरफ से फुल फाइट दी है। अतल के 10 से 1 फुट दूर गेंद गिरी है, ओवरटर्न नहीं, मेरा ख्याल है शॉट मारा था, राशिद खान बॉलर था, उसने अपिश खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। अटल से ना करते, मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 1 फुट दूर गेंद गिरी है और राशिद खान उसके ऊपर चीख रहा था कि तू कैच के लिए क्यों नहीं गया। यार आप कमिटमेंट का लेवल चेक करें, वो कह रहा है कि तू कैच के लिए क्यों नहीं गया, हालांकि वो कैच बनते ही नहीं था। कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि नहीं यार उस्ताद राशिद बिला वजह में प्रेशर ना डालिए, कैच बनता नहीं है उसका, लेकिन राशिद कह रहा था कि तुझे जाना चाहिए था। इस लेवल के ऊपर इनकी कमिटमेंट गई होती है अफगानिस्तान की। तभी तो यार ये देखो, जब आती हैं किसी बड़ी टीम को धोके चले जाती हैं, जब आती हैं। वर्ल्ड कप 2023 में देखो भाई साहब, इन्होंने इंग्लैंड को मारा, हमें मारा। वर्ल्ड कप 2024 में देखो वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल में आकर बैठे हुए बड़ी बड़ी टीमों को हराकर, और अब देखें चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जा सकते हैं। इन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मारना है और ये ऑस्ट्रेलिया को भी मार सकते हैं। इनका दूसरा मैच भी इधर ही है, गद्दाफी स्टेडियम में। इन्होंने पहला मैच ये जीत लिया, अब इनको पता चल गया क्या करना है। आज इन्होंने टॉस जीता, इन्होंने पहले बैटिंग की, ये 325 किया, आखिरी ओवर याद रखें 2-3 रन का किया है, वो भी 10-15 का ये लगा जाते ना, क्योंकि इन्होंने आखिरी ओवर्स में 10 तक रखा है। कुछ एक में 20 भी मारा है, एक में 23 भी मारा है, लेकिन 10 तक रखा है। 10 इसमें और ऐड करें ना, 10-15, ये जाती है गेम 335-40 के ऊपर। तो ये ऑस्ट्रेलिया को भी फंसा सकते हैं, इसी विकेट के ऊपर फंसा सकते हैं अगर ये पहले बैटिंग करके इसी तरह का कुछ स्कोर खड़ा कर गए। बट खैर लेट्स सी, अफगानिस्तान बेस्ट ऑफ लक यार। मैं फैन हूँ आप लोगों की क्रिकेट का यार, कसम से। मैं तो आपको पता है, मैं एक बड़ा ना न्यूट्रल किस्म का आदमी हूँ, जो अच्छा खेलता है मुझे पसंद आता है यार। आप लोग जिस कमिटमेंट के साथ खेलते हो ना, जिस यूनिटी के साथ खेलते हो, जिस इमोशन के लेवल पर जाकर खेलते हो, आई लव यू ऑल। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑस्ट्रेलिया मैच। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है
आप वो मैच भी जीते और आप सेमीफाइनल में आए चैंपियंस ट्रॉफी के। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।